मॉनसून सीजन में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने के खतरे से निपटने के लिए भले ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा सारे इंतजाम किए जा चुके हों, बावजूद इसके डेंगू के 5 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसे लेकर जिला सेहत विभाग पहले से ज्यादा अलर्ट हो चुका है। सिविल सर्जन डॉक्टर अदिति सलारिया ने बताया कि बरसात के मौसम में अक्सर घरों की छतों और दीवारों पर सीलन देखने को मिलती है। ऐसे में दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि हवा की प्रॉपर वेंटिलेशन बनी रहे। उन्होंने कहा कि बाहर से जब भी घर वापस लौटे तो हाथ पैर जरूर धो लें, इससे फंगस लगने और संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। एनवायरनमेंट में मॉइस्चर लेवल जब हाई हो जाता है तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत बड़े ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बाहर से आए हैं तो अपने सबसे पहले हाथ वगैरह, हाथ पैर पाँव अपने धो के उनको बिल्कुल सूखा कर ले, ताकि जो बैक्टीरियल या जो फंगल इन्फेक्शन है जो स्किन की वो जो कॉमन होती है इस सीजन में वो ना हो सके। जो प्लेटलेट है, सिंगल डोनर और रैंडम डोनर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए गए हैं। पहले इसके 8,000 के करीबन लोगों को उसका फीस पे करनी पड़ती थी। जो सिविल हॉस्पिटल में अगर किसी को फीवर हो जाता है तो यहाँ पे एलाइजा टेस्ट अवेलेबल है, जो कि सरकारी सिविल हॉस्पिटल में। मैं जो बारिशों का मौसम है उसके लिए थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूँगी कि जो बारिशों के मौसम में जैसे मॉइस्चर लेवल, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर लेवल जब हाई हो जाता है तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत बड़े ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो घरों को है थोड़ा अपनी खिड़कियाँ वगैरह अपनी खुली रखें, और उसमें ये कि क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि अंदर मॉइस्चर, कमरों में मॉइस्चर होगा तो इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल मैनिफेस्टेशन ज़्यादा हो सकती हैं। सेकेंडली, जैसे बारिश हुई या बाहर से आए हैं तो अपने सबसे पहले हाथ वगैरह, हाथ पैर पाँव अपने धो के उनको बिल्कुल सूखा कर ले, ताकि जो बैक्टीरियल या जो फंगल इन्फेक्शन है जो स्किन की वो जो कॉमन होती है इस सीज़न में वो ना हो सके। नेक्स्ट ये बात आएगी कि इसमें डेंगू मलेरिया इस सीज़न में बहुत, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है, बारिश का पानी रुक गया घर के किसी कोने में, तो उसमें लार्वा जो है डेंगू का जो लार्वा वो ग्रो करता है। तो उसमें ये है कि एक तो घरों की अपनी, जैसे बारिश होकर हटती है तो सारे जो है जो बाहर जहाँ कलेक्शन हुई है उसको सफाई रखें। उसके घर के अंदर भी अगर कोई पानी वाला कोई गमला है या कुछ जिसमें पानी रखा है या फ्रिज की ट्रे है उनको बिल्कुल साफ करके रखें। नेट का इस्तेमाल करें अगर घर में, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। मॉस्किटो रिपेलेंट आजकल जो स्किन में डॉट लगाने वाला भी है वो आप कपड़े पे आप रोल ऑन लगा सकते हो, आप अपने स्लीव्स पे और अपने ट्राउज़र पे लगा सकते हो। उससे ये है कि आप कहीं भी जाओ तो मॉस्किटो जो है कहीं भी ट्रैवलिंग में, स्कूल्स में, कहीं भी जहाँ आप वर्क करते हो तो वहाँ पे वो नहीं लगेगा। सो अपनी ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है, फुल जो स्लीव्स के जो है वो कपड़े पहने। सो ये तो डेंगू वेक्टर बोर्न की है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की है। इसके अलावा जो खाने पीने का है कि जो ओपन में, जैसे किचन में कोई चीज़ें बाहर पड़ी रह जाती हैं, क्योंकि मॉइस्चर इतना ज़्यादा, वो इतनी जल्दी स्पॉइल हो जाती हैं चीज़ें, और उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ताज़ा सिंपल खाना घर का खाएँ, बाहर का स्ट्रीट फूड खाना अवॉइड करें। जो सब्जियां लेके आते हैं आप घर में उनको अच्छे से वॉश करें, नमक डाल के पानी में वॉश करें और फिर उनका इस्तेमाल करें। देखिए, डेंगू जो है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, इससे बचना बहुत आसान है, पर और वो हमारी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में कि अपने घर की चीज़ें देख लें जी। कहीं मच्छर है तो आप स्प्रे करवा सकते हो या आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हो। और मतलब ये है कि शाम के टाइम बाहर अगर जाना है तो आप फुल स्लीव के कपड़े पहन सकते हो। तो इसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल में अगर किसी को फीवर हो जाता है तो यहाँ पे
एलाइज़ा टेस्ट अवेलेबल है जो कि सरकारी सिविल हॉस्पिटल में, और कन्फर्मेटरी टेस्ट। और अगर किसी को बुखार है तो वो यहाँ आके अपना टेस्ट करवाएं। डेली सैंपल्स लग रहे हैं, इस टाइम हमारे 550 के करीबन हमने टेस्ट कर चुके हैं। तो इसके अलावा हमारा जो एक डेंगू वार्ड है वो 35 बेड का हमने तैयार किया है। अगर कोई जैसे होम आइसोलेशन नहीं करनी, अगर हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, कोई ऐसा पेशेंट अभी नहीं है कोई हमारे पास, सारे जो है स्टेबल हैं और दे आर एट होम। हमारे पास ब्लड बैंक में सिंगल डोनर प्लेटलेट और रैंडम डोनर प्लेटलेट वो भी अवेलेबल हैं। एक जो सरकार की तरफ से एक लोगों को और सुविधा दी गई है कि ये जो प्लेटलेट हैं सिंगल डोनर और रैंडम डोनर ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए गए हैं। पहले इसके 8,000 के करीबन लोगों को सरकारी फीस पे करनी पड़ती थी। सो इसकी अब प्रोसेसिंग फीस इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन।